पसमानदा समाज ने सुनी मन की 100वीं बात। यूपी के बलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को पूरे देश के लोगों ने सुना। बलिया के टीडी कॉलेज के मनोरंजन हॉल में सैकड़ों की संख्या में पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष की मौजूदगी में सुना। इसके साथ ही पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों ने उनसे प्रेरणा लेने का काम किया। प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने कहा कि पिछली सरकारों ने 75 साल तक पसमानदा मुस्लिम समाज को उपेक्षित करने का काम किया और वोट बैंक समझा, मगर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पसमानदा मुस्लिम समाज की बात करने के बाद समाज के लोगों की समाज में गिनती हो रही है। उन्होंने कहा कि मन की बात में प्रधानमंत्री हमेशा गरीब और पिछड़ों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जिस बात को मन की बात में उठाते हैं वो जन आंदोलन बन जाता है। बाइट आतिफ रशीद, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मन की बात में उनकी स्थिति, how are you? Sir, I'm fine. And how is your work going on? Sir, I'm still working and doing my recruitment. In such a short period, you have reached 30% team. Yes, sir. This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women. Yeah, 100 women. And now people are familiar with this lotus stem fiber. Yes, sir. Everyone know up to Mann Ki Baat program over India. So now it's very popular. Yes, sir. So, Prime Minister Mann Ki Baat program, everyone knows about the lotus fiber. So now you got the market also. Yes, sir. I have got the market. So, they also they want to buy in large quantity. But I want to keep from this year to send the US also. So now you are exporter. Yes, sir. From this year, I export our products made in India, not the Thailand. So when I say vocal for local, आपके जरिए इतने ही जन आंदोलन ने जन्म भी लिया है और गति भी बढ़ी है। जब से हमारे खिलौने हमारी टॉय इंडस्ट्री को फ्रीडम पाई, उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत तो मन की बात से ही की थी। हमने एक और मुहिम शुरू की थी। मेरा नाम आतिफ रशीद है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूं और नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन का फॉर्मर वाइस चेयरमैन भी रहा हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो 100वीं मन की बात का कार्यक्रम हुआ वो उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में हुआ और जो पसमानदा मुस्लिम समुदाय के साथ आज ये कार्यक्रम हमने सुना है मोदी जी के मन की बात। दरअसल मोदी जी एक ऐसा नेतृत्व है कि प्रधानमंत्री मन की बात के माध्यम से इस देश के 135-140 करोड़ जनता की मन की बात करते हैं। आज पसमानदा समुदाय भी वास्तव में यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुआ है इस बड़ी संख्या में कि इस पसमानदा समुदाय के सुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही वो व्यक्ति है जिसने स्वर देने का कार्य करा है। आज से 75 साल तक ये समाज, मुसलमानों का पसमानदा समाज हाशिए पर था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रेम का हाथ पसमानदा मुस्लिम समाज की ओर जब से बढ़ाया है तब से हम लोग चर्चा में आ गए हैं। हमारा चिंतन होने लगा है, लोग हमारे बारे में भी आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक विकास की वो राजनीतिक पार्टियां भी चर्चा करने लगी हैं जिन्होंने 75 साल में केवल हमको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करा। आज पसमानदा मुस्लिम समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 100वीं मन की बात सुनने के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश के बलिया में इकट्ठा हुआ। केवल यहाँ नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग स्थानों पर टोटल 100 स्थानों पर राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के बैनर पर ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोगों ने ये छोटा से आयोजन करे हैं। कहीं पर 500 लोग, कहीं पर 1000 लोग मोदी जी की मन की बात पसमानदा समाज के साथ। हमेशा छोटे से लोगों की बातों को उठाते हैं। जैसे कूड़ा इकट्ठा करने वाले की बात करी, मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू करा, लेकिन उस स्वच्छता अभियान को जो लोग शुरू करा उन्होंने, वो बता रहे थे प्रदीप जी, अभी आपने भी शायद सुना हो, प्रदीप जी ये कह रहे थे
कि मैं इसको ऑलमोस्ट छोड़ने वाला था, क्योंकि मेरे साथ लोग जुड़ नहीं रहे थे। लेकिन जिस दिन मोदी जी ने मन की बात में उनके अभियान का जिक्र करा, उस दिन से वो एक आंदोलन बन गया। वह आंदोलन बन के लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। दरअसल यही मोदी जी की कला है, यही मोदी जी की कमाल है, विशेषता है कि छोटे छोटे लोग जो समाज में योगदान देने के लिए गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन समाज में योगदान दे रहे हैं, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना देना और उनके मूवमेंट को एक राष्ट्रीय स्तर का मूवमेंट बना देना, ये मोदी जी की कला है।